जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र एवं सखा विश्व मौर्य परिषद। आइए आज आपको विश्व शासक अखंड भारत के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जीवनी का 22वां एपिसोड में ले चलते हैं। जी आप एकदम सही सुन रहे हैं। 22वां एपिसोड 21 एपिसोड मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल पे प्रसारित किया जा चुका है। जो लोग नहीं सुने हैं, नए हैं इस चैनल पे, वो लोग पीछे चैनल पे जा करके देख सकते हो वीडियो, और कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए देरी ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के परामर्श को स्वीकार कर सब वेश बदलकर विद्रोही संगठन बनाने निकल पड़े। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। पश्चिमोत्तर प्रांत के छोटे राज्यों में अराजकता सी फैल थी। कहने का पूरा तात्पर्य है कि पश्चिमोत्तर प्रांत के जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें अराजकता विद्रोह सी फैली हुई थी। जो राजा वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनके बच्चे कुछ सैनिकों, सेना नायकों और आयुधजीवियों का कोई सहारा न था। सिकंदर के सैनिकों ने उनका कोष लूट लिया, नगर ध्वस्त कर दिया, घर उजाड़ दिया। जीविका विहीन होकर वे अब केवल लूट मार पर उतारू थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही आयुध जीवियों और अट्टजीवियों को संगठित कर उन्हें गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण देते। दूसरी ओर वे किसानों और व्यवसायियों के मन में मलिक्ष आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध भड़काकर आयुध जीवियों के संगठन के जीवन निर्वाह के लिए धन देने को प्रेरित करते। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल काय कद, शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व, ओजस्वी अनंत अश्व संचालन का विलक्षण कौशल देखकर सभी अभिभूत थे। पराजित सरदारों और राजाओं को पश्चात्य रणनीति का प्रशिक्षण देकर वह यवन सैनिकों को पराजित करने का उत्साह भरने लगे। उनके सैनिक सरदार और पराजित राजा अब चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में यवन सैनिकों को पराजित कर अपना खोया राज्य प्राप्त करने की आशा में चंद्रगुप्त मौर्य की छत्र छाया में एकत्र होने लगे। हजारों अश्वारोही सरदार चंद्रगुप्त मौर्य के संकेत पर मर मिटने को तैयार अपने घर पर ही प्रतीक्षा करने लगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कब उन्हें अपनी सेना में भर्ती करें और कब वे आक्रमण कर कहीं का भारी कोष लूटें और नियमित वेतन प्राप्त करें। इधर उनके खोए राज्य में सिकंदर का भय छाया रहता था। सिकंदर से वे हार चुके थे। उसे पराजित करने का साहस जुटा नहीं पा रहे थे। पिछला विद्वेष भूलकर परस्पर संगठित भी नहीं हो सकते थे और अकेले जीत भी नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व ही एकमात्र आश्रय था। अलका अपने राज्य की जनता में अम्भी के देशद्रोही होने का प्रचार करती, उन्हें संगठित करती और चंद्रगुप्त मौर्य की छत्र छाया में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करने को प्रेरित करती। महर्षि दांडायन के आश्रम को केंद्र बनाकर उनके चारों ओर संगठन का जाल बिछाया जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उत्तराखंड में अपना अभियान सफल करते चले आ रहे थे। कई दिनों से चलते चलते चंद्रगुप्त मौर्य थक गए थे। आज भी सवेरे का चला दिन ढल गया। निर्जन प्रदेश, कहीं पानी ना मिला, नदी अभी दूर थी। चंद्रगुप्त मौर्य का कंठ सूखने लगा, नसें ऐंठने लगी, चलने की शक्ति नहीं रही। गुरुदेव अब तो चला नहीं जाता, ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं। गुरुदेव अब तो चला नहीं जाता, आचार्य चाणक्य से कहकर वह वहीं धम्म से बैठ जाते हैं। अच्छा वक्त तुम विश्राम करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, कहकर आचार्य चाणक्य कमंडल लेकर सरिता की ओर चल दिए। चंद्रगुप्त मौर्य वहीं निढाल लेट गया।
नींद कब आ गई कुछ पता न चला। कुछ देर पश्चात सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपने शिविर से निकलकर आखेट करते घूमता हुआ वहां आया तो देखा एक सिंह किसी युवक के पास बैठा उसके तलवे चाट रहा था। सेल्यूकस के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने दूर से ही संधान किया। तीर सिंह की गर्दन को वेद कर पार हो गई। सिंह वहीं ढेर हो गया। अब सेल्यूकस निकट आया, देखा एक तेजस्वी युवक मूर्छित पड़ा था। तब तक एक आदमी को उधर से जल भरा कमंडल लेकर आते देखा। बुलाकर सभी ने कहा, इस मूर्छित युवक को जल की आवश्यकता है। पुरुष निकट आया। युवक के मुख पर कमंडल के जल का छींटा देते ही वह उठकर बैठ गया। चारों ओर देखा। पैर के पास ही मरा सिंह देखकर विस्मय से आंखें फैल गई। जल पीकर स्वस्थ हुआ सुगठित शरीर धनुर्धर की ओर देखा। सेल्यूकस उसका आशय समझकर बोला, युवक, यह सिंह तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे दूर से ही मार दिया। इसके लिए अनुग्रहित हुआ। पर आपका परिचय? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका अनुग्रहित होते हुए कहा, मैं विजेता देवपुत्र सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस हूँ। पर तुम इतने तेजस्वी युवक होकर इस वन में कैसे भटक रहे हो? सेल्यूकस ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, मैं मगध का निर्वासित राजकुमार यहाँ तक्षशिला गुरुकुल का स्नातक हूँ। ये मेरे गुरु तक्षशिला के आचार्य चाणक्य हैं। इन्हीं की कुटिया में रहकर विद्या अध्ययन करता हूँ। आज हम लोग महर्षि दांडायन का दर्शन करने जा रहे हैं। जिसे देखो वही महर्षि दांडायन के आश्रम की ओर भागा जा रहा है। मेरी पुत्री कार्नेलिया भी उनसे उनके दर्शन बढ़ रही है। देवपुत्र विजय सिकंदर ने भी उन्हें याद किया, पर वह आने को तैयार न हुआ। कल वे भी जाएंगे। क्यों नहीं? इस समय विश्व में वही एकमात्र निर्भीक सत्य वक्ता जो है। ऐसा है तो मैं भी अवसर निकालकर उनका दर्शन करूंगा। सेल्यूकस ने सहमत होते हुए कहा, हाँ अवश्य करें। संतों का दर्शन सौभाग्यवर्धक होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रेरित करते हुए कहा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जानकारी और आगे का कहानी, आगे का इतिहास मैं विस्तार से बताऊंगा। 23वें भाग में आप लोग प्रतीक्षा में लगे रहिए और मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए और विश्व मौर्य परिषद संगठन से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि भारत का ऐसा पहला संगठन है जो आपको मौर्य साम्राज्य और मौर्य इतिहास के बारे में सच्ची जानकारी उपलब्ध कराता है और मौर्य समाज को सच्चा रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा है। और जो लोग संगठन को सहयोग करना चाहते हैं, संगठन को आर्थिक मजबूती देना चाहते हैं, संगठन को विस्तार देना चाहते हैं, और संगठन के दिए गए अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि प्रदान करें। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर रसीद व स्लिप भी सेंड करें। आपका एक छोटा सा सहयोग आपके समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बने रहिए मौर्य शासक परिवार के साथ। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।